रहे थे, जिसमें वो बहुत बड़े बड़े लोगों की करप्शंस को और बहुत बड़े बड़े लोगों के जो है वो ना अपनी ना औकात से बड़ी बातें कर रहा था, इसलिए उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया था। आज मैं और आप अगर अपनी औकात से बड़ी बातें करने लग जाए ना, हमारी आवाज़ भी बंद कर दी जाएगी, इसलिए हम औकात में रह के ही बात करेंगे। इंडिया की फिल्में सब देखते हैं, बॉलीवुड के बाद एक तमिल उनकी इंडस्ट्री है जिसमें तो पता नहीं वो क्या कर देते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें एक गुंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरशद शरीफ शहीद की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं और जो कामरान शाहिद ने इस पर अभी प्रोग्राम किया है, और वो देख कर ना दिल खून के आंसू रो रहा है। अरशद शरीफ शहीद को पहले 3 घंटे तक उस पर तशद्दुद किया गया, उसके हाथों की सारी उंगलियां तोड़ी गई, नाखून उतारे गए, कलाई पे ज़ख़म है, और उसको बाहर बिठा के उसकी क्लोज़ होके पहले एक कमर पे फायर किया गया और फिर सर के पीछे फायर किया गया, फिर उसको गाड़ी में बिठा के उसके ऊपर सीट बेल्ट लगाया गया। ये हुआ है हमारे अरशद शरीफ के साथ कीनिया जैसे थक्कड़ और घटिया मुल्क के अंदर। यानी ये तो वही केस देखे रेमन डेविस था, ये और भी थे, पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तान के बंदे कत्ल करते थे और यहाँ से छूट के चले जाते थे क्योंकि वो ताकतवर मुल्क के बंदे थे। कीनिया तो हमसे कमज़ोर है ना। देखे दयार गैर में इस तरह खुदा किसी दुश्मन को भी मौत न दे जिस तरह अरशद शरीफ शहीद को मौत आई है। अच्छा, कीनिया पुलिस ने फ़ौरन कहा कि ये मिस आइडेंटिटी का केस था। अगर ये मिस आइडेंटिटी का, यानी ये बात ही क्लियर और वाज़ेह हो गई है। देखिए उसको किसने कत्ल किया, या तो इस तरह, या तो वो बयान देते कि यहाँ पे उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, किसी दहशतगर्द ने उसको मारा है, या कोई उसको ऐसी। कीनिया ने फ़ौरन पुलिस ने मिस आइडेंटिटी का बयान जारी कर दिया, तो एक बात तो साबित हो गई ना कि उसी पुलिस ने उसको मारा है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उसने इस तरह से क्यों मारा है। और मज़े की बात यह है कि कामरान शाहिद जो इस पर पूरा एक प्रोग्राम कर रहा है, कामरान शाहिद वो बंदा है जो मालिकों की मर्ज़ी के बगैर एक ट्वीट तक नहीं कर सकता। उसने एक ट्वीट की थी इमरान खान के हक़ में, इमरान खान के जलसे के हक़ में, मालिकों का हुक्म आया था और फ़ौरन उसने वो ट्वीट डिलीट कर दी थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी माँ को नहीं दी जा रही, उसकी फैमिली को नहीं दी जा रही। वो जवेरिया सिद्दीकी जो उसकी वाइफ है, उसका ट्वीट आया है कि खुदारा उसके जो पार्ट्स की वीडियोस दिखाई जा रही हैं वो बहुत दर्दनाक लिखती हैं। वो लिखती हैं कि अरशद शरीफ गैरतमंद था जो पाकिस्तान से चला गया था क्योंकि वो नंगा नहीं होना चाहता था यहाँ पे। और नीचे लिखते हैं कि खुदारा उसके प्राइवेट पार्ट्स को, या जिस तरह मतलब उसको जहाँ जहाँ गोलियाँ लगी उनको आप शो ना करें, उनको आप मीडिया पे ना दिखाएं। तो पहले आज़म सवाती की वीडियो, फिर परवेज़ रशीद की, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का इस पर इस्तीफ़ा दे देना, फिर ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसको प्रेस पे देने की क्या ज़रूरत थी? चलो आप उसकी फैमिली को दे दें। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? कौन है इसके कातिल अरशद शरीफ के? किससे पूछें? उस अरशद शरीफ का लहू हम किसके गिरबान को जाके पकड़ें कि किसने मारा है अरशद शरीफ को? कौन है उसका कातिल? एक वहाँ पे एक मतलब बिल्कुल उस मुल्क के अंदर जिसका कभी आम लोगों ने तो, आम पाकिस्तान ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ पे इतनी दरिंदगी और इतनी सफाकी के साथ अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान की बात करता था। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि आज मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, आज हम सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ के जुर्म बताएंगे। अरशद शरीफ का सबसे पहला जुर्म ये था कि वो जो लोग पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर लेके जाते थे वो उनके खिलाफ बोलता था। ये जुर्म था अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ का जुर्म यह था कि वो उन लोगों को बेनकाब करना चाहता था जो पीछे रहकर हुकूमत करते हैं। जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया, देखिए वो पाकिस्तान का बेटा था, पूरा पाकिस्तान उस पर सोगवार था, लेकिन हमारे कायदीन ने, जो हमारी अब तक की जो सबको आप खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात समझती रही, जिसका पोस्टमार्टम हो गया, अब वो कहीं की भी नहीं रही, उस जमात के सरबराह ने जिसने 3 बार हुकूमत की, उसने वहाँ पे लंदन में बैठकर दिवाली का केक काटा है। ये इतने जालिम और सिफाक लोग हैं, ये इतने जालिम और सिफाक लोग हैं कि इनको किसी से, इनको
इंसानियत नाम की कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे जिसमें वो बहुत बड़े बड़े लोगों की करप्शंस को और बहुत बड़े बड़े लोगों के जो है वो ना अपनी ना औकात से बड़ी बातें कर रहा था, इसलिए उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया था। आज मैं और आप अगर अपनी औकात से बड़ी बातें करने लग जाए ना, हमारी आवाज़ भी बंद कर दी जाएगी, इसलिए हम औकात में रह के ही बात करेंगे। इंडिया की फिल्में सब देखते हैं, बॉलीवुड के बाद एक तमिल उनकी इंडस्ट्री है जिसमें तो पता नहीं वो क्या कर देते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें एक गुंडा होता है जो उसके सामने आता है उसको मार दाड़ देता है। आज पाकिस्तान के अंदर वही हालात चल रहे हैं। कोई 1% भी, जब वो बंदा मूवीज़ देखता था ना, बंदा सोचता था कि रियलिटी में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक बड़ा आदमी है, कोई मिलों का मालिक है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई सियासी बड़ा पाए का बंदा है और वो नचवा रहा है सबको उंगलियों पे, जिसका दिल करता है, जो उसका मुखालिफ आता है उसको मरवा देता है, उसके सबूत मिटवा देता है, सब कुछ ख़त्म करवा देता है। कि ऐसा तो आम लाइफ में महज़्ज़ब दुनिया में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं, इवन कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन वो सब कुछ अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अरशद शरीफ को जिस तरह मरवाया गया, इससे ना इंडिया की मोस्टली मूवीज़ में क्या होता है, ये होता है कि कोई बहुत बड़ा ना फैक्ट्री का मालिक होता है, कोई मिलों का मालिक होता है, जो कोई ना जहरीला केमिकल बनाना चाहता है, जिसके थ्रू वो लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। और वो जहरीले केमिकल का या उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसका ना जो मटेरियल, जो उसका डाटा होता है, जो उसकी बनाने के लिए जो सारा एक रिकॉर्ड होता है, वो एक सहाफ़ी के हाथ लग जाता है USB की शक्ल में या किसी डॉक्यूमेंट, और वो उसको लेके भाग खड़ा होता है और वो उसको चाहता है कि ये ऐसी चीज़ ना बने, और फिर उस सहाफ़ी को मरवा दिया जाता है। अरशद शरीफ की ना मौत से ना वो वैसे ही कोई कहानी मिली जुली नज़र आ रही है कि अरशद शरीफ को किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो प्रोजेक्ट ये था कि कैसे पाकिस्तान से दौलत लूट कर लंदन में, दुबई में या बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में या अमेरिका के अंदर कैसे पहुंचती है। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था और इसी बुनियाद पे उसको मार दिया गया कि कहीं पे ये ऐसे प्रोजेक्ट्स उसके मंजर आम पर ना आ जाए। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। यकीन करें ना, अभी हम सब अहले बैत के मानने वाले हैं, हम सब, हमारी नस्लें अहले बैत की मोहब्बतों पे कुर्बान हो जाएं। अभी तक ना हज़रत मौला इमाम हुसैन का दर्द, हालांकि 3 पहले खुलफाए राशिदीन को शहीद किया गया और बहुत ज़्यादा, यजीद मलून ने तो मक्का और मदीना के अंदर कितने सहाबा कराम को मार दिया, इवन के घोड़े बांधे वहाँ पे, लेकिन हज़रत मौला इमाम हुसैन का सबसे बड़ा जो दर्द हमें महसूस इस वजह से भी होता है कि उनको परदेश में ले जा के शहीद कर दिया गया, उनसे उनका वतन छुड़वा दिया गया था। हम सब उम्मती हैं, हम सब आप सल्लम के उम्मती हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, हम पे भी अब इसलिए अरशद शरीफ का दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है कि उसको बेयारो मददगार करके दयार गैर में, और फिर जब उस पर टॉर्चर किया जा रहा होगा तो उस पर क्या बीत रही होगी। अल्लाह ना करे, जब भी इस इंसान पे मुश्किल टाइम आता है, इंसान अपनों को याद करता है, या मुश्किल टाइम से गुजर हो तो उसको पता होता है कि मेरे अपने हैं जो मुझे संभाल लेंगे, या जिनकी बेस पे, जिनकी बुनियाद पे मैं कल को फिर, तो वो किससे फरियाद, उसको जब मारा जा रहा होगा, उसकी जो चीखें निकल रही होंगी, तो वो पीछे एक बैक होती है ना इंसान की। आप कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, 1 करोड़ पाकिस्तानी गैर मुमालिक के अंदर रह रहे हैं, उन सब 1 करोड़ पाकिस्तानियों का जो है फ़ख्र और जो गरूर है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी हो, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो पाकिस्तान के फवाज हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हम आए ज़रूर हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए, लेकिन हम नेशनलिटी होल्डर, हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है। अगर हमारी तरफ कोई उंगली भी करेगा, कोई ओए भी करेगा, तो हमारे पीछे हैं, हमारी जो ऑफिसेज़ हैं, हमारी फॉरेन ऑफिसेज़ हैं, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत है, वो हमें इसमें रेस्क्यू करेगी इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन उसको बेचारे को तो इन्हीं लोगों ने मजबूर करके मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। उसको तो जो है उसका जीना हराम कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 18 FIR हुई थी उसके ऊपर। लेकिन हालात कैसे ठीक होंगे? ये हालात बदलेंगे कब या नहीं बदलेंगे? ये आगे हालात हमसे कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं।
या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर वही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही जो इराक़ के अंदर हुए, जो अफ़गानिस्तान के अंदर थे, जो लीबिया के अंदर थे, जो मिस्र के अंदर थे। अल्लाह माफ़ फरमाए कहीं ऐसे हालात, लेकिन ऐसे हालात अगर दुश्मन ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो दुश्मन को रोकने के लिए जो लोग हैं हमारे, वो उनको रोकने की बजाय वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो मतलब कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग मार्च करे तो उसको कैसे रोकना है, वीडियोस कैसे, या इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई हैं। बहरकैफ अल्लाह पाक से रहम की अपील करते हैं, खुदा किसी को दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे, और अगर ऐसी मौत दे तो जो ऐसी मौत पर हंसते हैं ना, चाहे वो दुश्मन की मौत भी क्यों ना हो, खुदा उनकी नस्लों को तबाह व बर्बाद करे। और सबसे आखिरी बात यह है कि खुदा पाकिस्तान लूटने वालों के नस्लों को तबाह व बर्बाद करे। खुदा पाकिस्तान लूटने वालों के नस्लों को तबाह व बर्बाद करे। खुदा पाकिस्तान को लूटने वालों के नस्लों को तबाह व बर्बाद करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाने के पीछे भी कोई ना कोई ज़रूर, जिन लोगों ने ये, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पता भी नहीं हिल रहा, ज़रूर कोई ना कोई उनका एक मतलब कोई मैसेज है, कोई पैगाम है जो देना चाह रहे हैं। खुदा हक़ की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखे और खुदा झूठ को बेनकाब और नंगा करे।